सोचो आपके पास एक ऐसी आंख हो जिसमें दुनिया की सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप हो जो छोटी छोटी चीजें भी दिखा दे। अब उसी आइडिया को उल्टा करो, माइक्रोस्कोप नहीं बल्कि टेलीस्कोप। ऐसी आंख जो इतनी पावरफुल हो कि वो हमें स्पेस के वो कॉर्नर दिखाए जो अब तक किसी ने नहीं देखे। यही है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नासा ने इसे 2021 में लॉन्च किया था और तब से ही हमें नए नए सरप्राइजेस दे रहा है। इसने पहली बार यूनिवर्स के सबसे पुराने गैलेक्सीज, नए स्टार्स के जन्म और दूर के प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के डिटेल दिखाए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब के कुछ ऐसी सबसे शॉकिंग डिस्कवरीज की जो स्पेस के बारे में हमारी समझ को बदल रही हैं। अब सवाल ये है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना खास क्यों है। सबसे पहले इसे नासा ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया था। आज ये अर्थ से लगभग 25 लाख किलोमीटर दूर एक जगह पर घूम रहा है जिसे लैग्रेंज पॉइंट 2 या L2 कहते हैं। इस जगह का फायदा ये है कि टेलीस्कोप को वहाँ सूरज, अर्थ और मून की लाइट से ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता और वो स्पेस को बिल्कुल क्लियर देख सकता है। आपने हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम तो सुना होगा। हबल ने हमें स्पेस की पहली क्लियर फोटो दी थी, लेकिन वेब उसका अपग्रेडेड वर्जन है। अगर हबल को हम एक नॉर्मल डोज समझें तो वेब एक इंफ्रारेड नाइट विजन गॉगल्स की तरह है। मतलब ये ऐसी चीजें भी देख सकता है जो आम आंखें या हबल मिस कर देता था, जैसे डस्ट क्लाउड के पीछे छुपे हुए स्टार या दूर के गैलेक्सीज। इसी वजह से जेम्स वेब को हम आज तक का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप कहते हैं। वेब की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी यूनिवर्स की सबसे पुरानी गैलेक्सीज देखना। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में सबसे पहले स्टार और गैलेक्सीज बनी। हबल उन्हें क्लियरली नहीं देख पाता था, लेकिन वेब ने जब पहली बार तस्वीरें भेजी, सोचो जब हम उन तस्वीरों को देखते हैं तो हम 13 बिलियन साल पुरानी रोशनी देख रहे होते हैं। मतलब हम लिटरली यूनिवर्स का बचपन देख पा रहे हैं। साइंटिस्ट के लिए ये एक ट्रेजर है क्योंकि इससे पता चलता है कि पहले गैलेक्सीज कैसे बनी थी। दूसरा कमाल वेब का है एक्सोप्लैनेट पर रिसर्च। एक्सोप्लैनेट मतलब वो प्लैनेट जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर है। वेब ने इनके एटमॉस्फेयर को स्कैन करके साइंटिस्ट को बताया कि कुछ प्लैनेट की हवा में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अलग अलग गैसेस हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर पानी है तो लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है। अभी प्रूफ नहीं है कि लाइफ है, लेकिन क्लूज स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। वेब ने नेबुला की ऐसी फोटोज भेजी जहां नए स्टार पैदा हो रहे हैं। नेबुला को समझो जैसे एक जायंट क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट, इसमें से धीरे धीरे स्टार बनते हैं। हबल के टाइम पे क्लाउड बस धुंधले लगते थे, लेकिन वेब ने हमें स्टार के जन्म के एग्जैक्ट सीन दिखा दिए, जैसे कोई बेबी हॉस्पिटल में कैमरा लेकर शूटिंग करे। बस यहाँ बेबीज नहीं, स्टार जन्म ले रहे हैं। ये हमें बताता है कि हमारा अपना सन भी एक वक्त पर ऐसी ही जगह बना होगा। सबसे ज्यादा वायरल डिस्कवरी थी वेब की डीप फील्ड इमेज। एक ही फोटो में हजारों गैलेक्सीज एक ही फ्रेम कैप्चर हो गई। हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स और प्लैनेट हो सकते हैं। मतलब एक फोटो देखते ही हमें समझ आता है कि यूनिवर्स कितना बड़ा और मिस्टीरियस है। ये सिर्फ इमेज नहीं, एक दरवाजा है जो हमें अपने स्केल का एहसास दिलाता है। अब सवाल ये है कि डिस्कवरीज का फायदा क्या है। सिर्फ सुंदर फोटो देखना ही तो पर्पस नहीं है। जेम्स वेब ने हमें एक तरह से यूनिवर्स की हिस्ट्री पढ़ने का चांस दिया है। पुरानी गैलेक्सीज देखकर ये बताता है कि सबसे पहले स्टार्स और प्लैनेट कैसे बने। एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर चेक करके हमें लाइफ के क्लू ढूंढने में मदद करता है। नेबुला के इमेज से हम समझ पा रहे हैं कि नए स्टार और सोलर सिस्टम कैसे जन्म लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, वेब फ्यूचर के लिए एक फाउंडेशन है। साइंटिस्ट मान रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में ये टेलीस्कोप हमें ब्लैक होल्स, डार्क मैटर या शायद एलियन लाइफ के बारे में भी जवाब दे सकता है। मतलब वेब सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं, एक दरवाजा है जिससे हम यूनिवर्स को और गहराई से समझ पा रहे हैं। दोस्तों, तो ये थी जेम्स वेब टेलीस्कोप की सबसे जबरदस्त डिस्कवरीज। एक तरफ ये हमें सबसे पुरानी गैलेक्सीज दिखाता है, दूसरी तरफ नए स्टार का जन्म, कभी दूर के प्लेनेट की हवा का एनालिसिस करता है तो कभी फोटो में हजारों गैलेक्सीज कैप्चर कर लेता है। सोचो अगर एक टेलीस्कोप हमें इतना दिखा सकता है तो आगे आने वाले कुछ सालों में और कितने सीक्रेट सामने आएंगे। आपको इनमें से कौन सी डिस्कवरी सबसे इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप वंडरिंग।